नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के फत्तापुर गांव में हैं और करमवीर सिंह जी हैं। आप बीटेक हैं और पिछले कम से कम 2 दशक से आप विदेश रह रहे हैं। आप यूके में रहे हैं, फिर आजकल आप अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैं और वहाँ मेरिन क्लीन एनर्जी है, उसमें आप जनरल मैनेजर हैं। तो हम लोग घेर में बैठे हुए हैं ऐसे ही और सिंपल बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। तो हम लोग बैठे हुए थे, हमने बातचीत किया है भाई साहब से, भाई साहब मिले। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भारत का बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश और अमेरिका का बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया, तो जो हमारी सामान्य दिनचर्या है, कैलिफोर्निया और उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है। तो हम लोग भाई साहब से बात करते हैं। बस जब हम उत्तर प्रदेश और कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो बहुत हाईटेक, आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उसे जो है देश भी मानते हैं हम लोग, हर फैसिलिटी के मामले में, डेवलप के मामले में, डेवलप कंट्री है। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और कैलिफोर्निया में आपको क्या अंतर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश रहे, यहीं पढ़े, लंबा आप यहाँ लगभग जो है 20-25 साल रहे अपने देश में। तो हेल्थ के मामले में हम लोग कैसा अंतर निकालेंगे, मतलब कैलिफोर्निया बेहतर है या उत्तर प्रदेश बेहतर है? देखिए, एक छतर मैं तो शायद ना बता पाऊँ कि कौन सा स्टेट ज़्यादा बेहतर है। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और दोनों की अपनी लिमिटेशंस हैं। यहाँ इंडिया में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं भी आप रह रहे हो तो उसमें एक बड़ी आसान बात रहती है कि डॉक्टर सर्विस रीडली अवेलेबल है। आप झट उठ कर जा सकते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर सर्विस मिल जाती है। और बहुत डिसओरिएंटेड मेडिकल सिस्टम है इंडिया में कि अस्पताल ही अस्पताल हैं और इंश्योरेंस का बड़ा लिमिटेड योगदान है। स्पेशली केवल जो लोग नौकरीशुदा हैं, जिनकी कंपनियां उनको इंश्योरेंस देती हैं, वो लोग उस इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा पाते हैं। पर अदरवाइज़ नॉन इंश्योर्ड पॉपुलेशन यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। परस्पर जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं, नॉट जस्ट इन कैलिफोर्निया, कहीं भी, वहाँ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, मेडिकल में ही नहीं और बाकी दूसरे एरियाज़ में भी। और वहाँ डिस्पाइट बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका में बिकॉज इंश्योरेंस इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें इंसान को कई बार दिक्कतें भी होती हैं सही टाइम पर सही चिकित्सा मिलने के लिए। इसलिए इंडिया में आजकल आप एक टर्म पर शायद ध्यान देंगे, मेडिकल टूरिज्म, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि बाहर से, वेस्टर्न कंट्री से लोग यहाँ आकर अपना मेडिकल इलाज वगैरह करवाते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेते हैं। रीज़न बीइंग कि सस्ता है और अफोर्डेबल रेट्स पर यहाँ इंडिया में टाइमली मेडिकल सर्विस मिल जाती है। सो मोटे मोटे तौर पर यही कहना चाहूँगा कि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, दोनों की अपनी लिमिट है। क्या इसका मतलब जो हेल्थ सिस्टम है ये भारत का बेहतर है अमेरिका के मुकाबले? इंडिया में बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। एक से एक बढ़कर इंस्टीट्यूट है मेडिकल क्षेत्र में। एट द सेम टाइम जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो यूएस में होता है, उसका भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा सानी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ ज़्यादा बेहतरी है। पॉपुलेशन इज़ अ बिग फैक्टर कि भाई वहाँ तो केवल अगर 10 लोग हैं अस्पताल में, तो यहाँ 1000 लोग अस्पताल में। अगर अस्पताल की बुनियादी फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, उसमें केवल अस्पताल, फर्ज करिए कि अगर 100 लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है, पर आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको यहाँ हज़ारों लाखों मिलेंगे एक ही हॉस्पिटल में। तो उस सेंस में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सपोर्ट सिस्टम का, वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, जब हम देखते हैं, चूँकि हम लोग कभी अमेरिका गए नहीं और यहाँ की तो बड़ी पॉपुलेशन है, हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका एकदम डेवलप कंट्री है। और जैसा आप बता रहे हैं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ सबसे मतलब कैलिफोर्निया के मुकाबले भारत में बहुत इजी और अच्छा भी है। ये टूरिज्म वाला जो मामला है, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक बार जरा आप बताओगे दोबारा दर्शकों को? जी हाँ, मैं जैसे आपको यूके का उदाहरण देता हूँ। जब मैं वहाँ था तो वहाँ आई थिंक NIH या समथिंग रिलेटेड, वहाँ उस तरह की एक एजेंसी सपोर्ट करती है पूरी कंट्री को। सेम वही कंसेप्ट कनाडा में भी है कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और दैट साइड। तो उसमें
क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी वेट लिस्टिंग होती होगी, स्पेशली ऑन द कॉम्प्लेक्स मेडिकल सिनेरियोज की। अगर भाई किसी को ओपन हार्ट सर्जरी करानी हो और या किसी को कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करानी हो, तो नो डाउट एटलीस्ट मैं अभी यूके की बात कर रहा हूँ कि वहाँ गवर्नमेंट आपको आपकी फैसिलिटीज़ कवर करती है, बट वेट लिस्ट बहुत लंबी रहती है उस तरह के कॉम्प्लेक्स मेडिकल उपचार कराने के लिए। तो ऐसे में the other alternative is to figure out some low cost countries. It can be Mexico, it can be India is surely one of them, कि भाई आप इंडिया जाओ, यहाँ 5 स्टार होटल में रहो, यहाँ अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर आप अपना इलाज कराओ। डेडिकेटेड हॉस्पिटल विंग्स रहती हैं, विदेशी टूरिस्ट या मतलब मेडिकल टूरिस्ट कह लो आप उनको, उनके लिए आप इंडिया आओ, ताजमहल घूमो, लगे या तो अपना इलाज भी कराओ और सब कुछ इजीली अफोर्डेबल दामों में कंपेयर टू जितना खर्चा उनका वहाँ आता। क्योंकि हम लोग आज आए, मतलब ये इंटरव्यू नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा उत्सुकता जगी कि भाई साहब लंबे समय से कैलिफोर्निया रह रहे हैं, तो एक बार डिस्कस कर लें कि कैलिफोर्निया और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है। अभी हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे थे, तो भाई साहब का कहना है कि जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आते हैं और यहाँ घूमते हैं, ताजमहल घूमते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं और फिर साथ साथ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं पीने के पानी की। जैसे लगातार, चूँकि हम भारत में, हमारे यहाँ क्या कल्चर है, जब हम पानी की बात करते हैं मोस्टली शहरों में, तो सबके घरों में आरओ लगा हुआ है। तो क्या कैलिफोर्निया में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो पानी वहाँ भी एजेंसीज होती हैं, वाटर एजेंसी, जो कि आपको सप्लाई करती हैं, बट अधिकतर जगह में मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ आपको हार्ड वाटर सॉफ्ट कराने के लिए वो इक्विपमेंट आपको नहीं लगाने पड़ते। ना ही आपको पानी की गुणवत्ता पर ऐसा कोई शक होता है कि भाई जो टैप वाटर है उसे मैं नहीं पी सकता। हम लोग स्वयं अपने, जैसे कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो टंकी का पानी जैसा आप कह लो अपना टैप वाटर, हम उसी को अपना रेगुलर अपने इस्तेमाल में यूज़ करते हैं। और उसमें वो एक ऐसा एरिया है जिसमें मेरे को बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क दिखता है। यहाँ जिस तरह से हम वाटर को उबाल कर पीते हैं या मशीन के इस्तेमाल के बाद ही पी पाते हैं, पर ऐसा कैलिफोर्निया में या मोस्ट ऑफ द यूएस स्टेट्स में ऐसा नहीं दिखाई देता। अच्छा सर, जैसे यहाँ हम इंडिया की बात करें, चूँकि आप किसान परिवार से हैं, आप तो अच्छी तरह भली बातें जानते भी हैं, तो जो किसानों के लिए फैसिलिटी है, तो वहाँ किसानों के लिए कितनी फैसिलिटी है, मतलब इंडिया उत्तर प्रदेश के मुकाबले? देखिए, 2-3 बड़े फ़र्क हैं। एक तो वहाँ खेती बहुत लार्ज स्केल पर होती है, यहाँ बड़ी फ्रेगमेंटेड हैं, छोटे और बहुत छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ के जो किसान होते हैं उनके पास छोटी जगह भी वो लाखों हज़ारों एकड़ में होती है, तो वहाँ बड़े किसान हैं, यहाँ छोटे किसान हैं। दूसरा एक बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ लिमिटेड खेती होती है, एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में बार बार उगाया जाता है। यहाँ धरती की उपजाऊ को लेकर हम बार बार फसलें रोटेट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ की मुख्य फसलें क्या होती है? मोस्टली वीट। मैं आपको जैसे कैलिफोर्निया का उदाहरण दूँ तो वहाँ टमाटर, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, कैलिफोर्निया जाना जाता है अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए, आलमंड्स, पिस्ताचियोज और टमाटर और कॉर्न। क्या वहाँ जैसे हिंदुस्तान में किसान रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, खाद्य पदार्थों का, क्या वहाँ पे भी होता है? वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है वो हम इसलिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं बिकॉज यहाँ से फॉर एग्जांपल खाद, गांव का जो खाद है, जो पशुओं से जो निकलता है वो बड़ा रीडली अवेलेबल है, तो यहाँ हमारी ऑर्गेनिक खेती मजबूरन हो जाती है। वहाँ उसके लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो आपके सवाल पर मैं दोबारा आऊँ तो वहाँ ऑर्गेनिक खेती कंपेरेटिवली कम होती है कंपेयर टू इंडिया में ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती है। वहाँ रसायन जो खाद्य पदार्थ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई मतलब एजुकेशन सेक्टर बहुत ही अलग है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों का चलन बहुत ज़्यादा है और केवल स्कूल में ही नहीं, कॉलेज स्तर पर भी ट्यूशन सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। मैं अभी कल किसी परिवार से मिला, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं पर वो कोटा में जाकर पढ़ रहे हैं। तो कारण ये है कि उनकी IIT या बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी वो अपनी 11वीं 12वीं 2 साल वहीं से रहकर करेंगे। तो
इस तरह का कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंडिया में है और वो समझ में आता है, लाखों करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और केवल कुछ चुनिंदा हज़ारों सीटें ही अवेलेबल होती हैं आईआईटी के लिए। और यूएस में पब्लिक स्कूलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर है और अधिकतर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे भी हुए, वो पब्लिक स्कूल से ही पढ़कर बाहर निकलते हैं। क्या वहाँ भी कोई ऐसा मानक है कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में इतनी फीस इतना स्लेब है? नहीं नहीं मैम, डोनेशन नील है, बिल्कुल जीरो के बराबर। स्पेशली ये बड़ी आश्चर्य की बात रहेगी अगर मैं वहाँ किसी को बताऊं, बट डोनेशन नील है और हर स्कूल को एक उस एरिया में, हर घर को जिस एरिया में आप रहते हैं उसको एक पब्लिक स्कूल अलोकेट होता है जिसमें कि आपके बच्चे फ्री में एजुकेशन पाते हैं 12वीं क्लास तक। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे मन में आया कि भाई साहब कैलिफोर्निया से आए हैं तो एक बार बात कर ली जाए। हमारे बहुत सारे दर्शक, क्या हम खुद भी ऐसे हैं कि ये तुलनात्मक आंकड़े नेट से देख सकते हैं, पर जब साक्षात बात होती है तो उसको विश्वास होता है। तो भाई साहब करमवीर जी से जब बैठे तो बातचीत हुई, तो ये तो है कि जब हम कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है और जब उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, तो जब हम कैलिफोर्निया के पॉपुलेशन की बात करेंगे और वहाँ के संसाधनों की बात करेंगे, नो डाउट वहाँ पॉपुलेशन 4 करोड़ है। और 4 करोड़ के बाद भी बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं, इतनी खासियत है कि उत्तर प्रदेश 23-24 करोड़ की आबादी का होने के बाद भी कैलिफोर्निया से बेहतर हेल्थ का सिस्टम बहुत बेहतर है। जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ के मुकाबले उत्तर प्रदेश का सिस्टम बहुत अच्छा है। जब हम पानी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ चूँकि जल प्रदूषित बहुत ज़्यादा है, हम लोग यहाँ जल का दोहन करते हैं, वहाँ सरकारें बहुत टाइट हैं, वो जल का दोहन नहीं होने देते और जल प्रदूषण भी नहीं होता। बहुत सारी जो वहाँ नदियाँ हैं उसमें, जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियों का पानी लगातार नदियों में बहता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पानी जो फैक्ट्री गंदा पानी वो अलग होगा, वो नदियों से अलग, इसलिए वहाँ पानी बहुत अच्छा है। दूसरा भाई साहब से बात करिए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट होने के बाद में, चूँकि उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं और क्योंकि अमेरिका का बड़ा जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है भारत से, तो वहाँ के बड़े किसान हैं। पर ये जरूर है कि वहाँ का हम ये मानते थे कि हमारे भारत में रसायन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा भाई साहब से बात हुई तो लगता है कि कैलिफोर्निया में हमसे ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का वहाँ किसान इस्तेमाल करते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन हमसे बेहतर वहाँ इसलिए है, हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है। कोई जो बड़े लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सरकारी स्कूल हैं, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने हैं। और जो पब्लिक स्कूल है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है फीस को लेके। जैसे भाई साहब ने बताया कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया में वहाँ सब पब्लिक स्कूल हैं, सरकार के अंडर में, और फीस जो है वहाँ सिर्फ सरकार देती है। ये इसके अलावा ये भी है कि जो कॉलोनियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा इससे 5 किलोमीटर दूर जाएगा, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ बच्चा 1 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी है, स्कूल में वहीं जाएगा और इसके बाहर उसका एडिशन होगा भी नहीं। क्या ऐसा है भाई साहब? एक स्कूल आपके घर में एलोकेट रहता है जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, बट देन अगर वहाँ किसी भी कारण से अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते या वहाँ सीटें फुल हैं उस क्लास की, तब आप एक नियर बाय दूसरे स्कूल में आप आवेदन डाल सकते हैं और वहाँ भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन वहाँ ट्यूशन वगैरह कोई सिस्टम नहीं है? ट्यूशन का कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाई अच्छी है। स्कूल की फंडिंग सारी शहर से होती है, जिस सिटी में आप रह रहे होते हैं वहाँ आप अपना टैक्स देते हैं और वो टैक्स डॉलर्स स्कूल की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में खर्च होते हैं। धन्यवाद भाई साहब। देखो ये सब जहाँ तक ये मामला है फैसिलिटी का, तो चूँकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम तो भारत को ही बेहतर बताएंगे कि भारत में सब, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में भारत बहुत बेहतर भी है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का रहन सहन, हमारा कल्चर वो एकदम अलग तरीके का है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का दंश जो है इसलिए झेलना पड़ रहा है कि हमारी पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश की कैलिफोर्निया की बराबर 4 करोड़ होती तो हमें लग रहा है कि हम सुविधाओं के मामले में कैलिफोर्निया से बहुत आगे हमारा उत्तर प्रदेश जा सकता था। तो इसलिए ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत दंश इसका झेलना हमें पड़ेगा और पड़ भी रहा है। इसलिए पॉपुलेशन की वजह से हम लोग बहुत सारे संसाधनों में, बहुत सारे सिस्टम में उन सब जो विकसित देश हैं उनसे पीछे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं हमारे देश में कि हम सबसे आगे हैं। तो आज हम लोग बैठे हुए थे गांव में, भाई साहब से बात हुई तो भाई साहब को जाना है कैलिफोर्निया, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम लोग, क्योंकि कैलिफोर्निया भी अमेरिका का बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश
आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हमें लगा कि एक बार भाई साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि वहाँ पिछले 20 साल से रह रहे हैं, तो एक बार हमने तुलना कर ली, वहाँ के बारे में बातचीत कर ली और हमें लग रहा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे पाठक होंगे वो इन सब बातों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे भी, क्योंकि हम खुद भी हमें लगता था कि अमेरिका हमसे हर चीज़ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत भारत ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सेव इंडिया न्यूज़ को आप एक बार सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ऐसे ही हम लोग देश विदेश की बातें जो जानकारी पर रखे आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।